अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने कल ईद मिलादुन्नबी मनाई, लेकिन ज़रा एक सवाल अपने दिल से पूछे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ जश्न मनाने तक है, या फिर हमारी ज़िंदगी में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नज़र आनी चाहिए? क्योंकि अगर हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो उसकी सीरत को जानना, उनकी सुन्नतों को अपनाना और उन सुन्नतों को दूसरों तक पहुँचाना। इसलिए आइए ईद मिलादुन्नबी को सिर्फ एक दिन की खुशी तक सीमित ना रखकर, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बनाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की बड़ी फ़ज़ीलतें बयान हुई हैं। एक रिवायत में आता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद भुला दी गई हो उस पर अमल करने वालों के बराबर अज़्र मिलता है और उनके अज़्र में कोई कमी नहीं होती। तो सोचिए, अगर हम आज से एक सुन्नत अपनी ज़िंदगी में वापस लाएँ और फिर अपने बच्चे, परिवार, दोस्त और को भी शामिल करें, तो एक छोटा-सा अमल कितना बड़ा असर पैदा कर सकता है। तो आइए हम कुछ सुन्नतों को देखते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। एक 1 वीक का चैलेंज लेते हैं, उसको फ़ॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारी लाइफ़ का एक पार्ट बन जाएगा, तो हमें सुन्नतें याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम जब उठेंगे तो अपनी दुआ को, यानी कि स्टार्ट जो डे करेंगे वो दुआ से करेंगे। उठने की दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये हमारी एक सुन्नत होगी। और दूसरी सुन्नत जो होगी वो हमारी बिफोर प्रेयर, यानी कि जब भी हम नमाज़ पढ़ेंगे उससे पहले मिसवाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं इनके फ़ायदे बाद में बताऊँगी, लेकिन आज हम 10 सुन्नत को अपने रिमाइंडर के तौर पर फ़ॉलो करते हैं और डे 1 कर सारी सुन्नतों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो सेकंड नंबर पर हमें मिसवाक करनी है पहले नमाज़ से पहले। एंड थर्ड है, कोई भी काम करने से पहले हम अपनी जो भी शुरुआत करेंगे बिस्मिल्लाह से करेंगे, लाइक कुछ भी चीज़ उठाना, कुछ भी करना तो बिस्मिल्लाह से। और जो चौथी सुन्नत है वो ये है कि हम कोई भी काम करेंगे तो अपना राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे से बिस्मिल्लाह कहकर, ओके। और हमारा 5वीं सुन्नत है हमारी, हम पानी को बैठकर पिएँगे और 3 घूँट में पिएँगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहते हुए। छठी हमारी सुन्नत है स्माइल करनी है हमें, क्योंकि एक स्माइल एक चैरिटी का काम करती है। तो किसी से मिलना है, मुस्कुराकर मिलना है और अच्छे अखलाक के साथ मिलना है। सेवंथ है हमारी कि हम किसी से मिलें तो ग्रीट करें, मतलब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको अपनी लाइफ में अपनाएं कि पहला सलाम हमारी तरफ से हो। और हमारी 8वीं सुन्नत है वो स्पीक काइंडली, हम किसी को बोलें, किसी से बात करें तो हमारे वर्ड अच्छे हों ताकि लोगों का दिल खुश हो। और 9 सुन्नत है हमारी डेली 9 सुन्नत है हमारी डेली कुरान पढ़ना, चाहे हमें एक पारा पढ़ना, एक रुकू पढ़ना हो, एक पेज पढ़ना हो, पर डेली पढ़ना। थर्ड है स्पी 10 है हमारी कि हमें राइट साइड पर सोना है वो करवट से, और रात के अज़कार करने। ये हमारी 10 सुन्नतें हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनाने हैं इंशाअल्लाह। ये छोटी-छोटी सुन्नतें ही एक हमारी बड़ी सुन्नतों का काम करेंगी। ये 10 की सुन्नत मैंने यहाँ पर देख ली है, आप देख लीजिएगा। इनको डेली रिमाइंडर के तौर पर याद रखिएगा और अपनाइएगा, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। सो अपनी ज़िंदगी से कहिए, मैं अपनी एक सुन्नत अपनी ज़िंदगी में लाऊँगी, ठीक है? फिर दूसरी, फिर तीसरी, धीरे-धीरे हमारा घर, परिवार, समाज और सुन्नतों से रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं होनी चाहिए, हमारे अखलाक, किरदार, इबादत से होनी चाहिए और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे घरों में दोबारा ज़िंदा हो जाएँ, तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। शायद आपका एक शेयर ही सुन्नतों की किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल दे। इस ईद मिलादुन्नबी की खुशी एक दिन की हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सुन्नतों पर अमल करना पूरी ज़िंदगी का रास्ता है। अल्लाह हमें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।